राधे कृष्णा, जय सीताराम, जय शंकर की। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपको जो भी मैं बताता हूँ वो आपको ठीक ना लगे, क्योंकि मैं किताब से पढ़कर ही बताता हूँ, और जो एक सामने बोलकर बात की जाती है उसका कुछ आनंद ही और होता है। तो चलो, मैं प्रभु से यही कामना करूँगा कि मैं जल्दी ही ऐसे बात करूँ आपसे। तो अभी कुछ दिन नहीं कर सकता, ट्राई तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, दो टॉपिक हैं, इंद्रियों को वश में कैसे करना और इंद्रियों का या दमन कैसे करना। इंद्रियों का जो दमन है, तो मैं आपको बताता हूँ। इंद्रियों का दमन सच्चा मनुष्यत्व पाने के इच्छुक को अपने पांचों इंद्रियों को वश में रखना, अर्थात ऐसी शक्ति रखने की सब इंद्रियों पर पूरा काबू रहे, बहुत आवश्यक है। आप शरीर, मन और विचार विवेक द्वारा परिचालित होने चाहिए। निषिद्ध विषयों का सेवन कदापि ना करें। क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आपको बता रहे हैं। विहित भोगों का भी उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। सच्ची मानवता को धारण करने वाला वह व्यक्ति जो शरीर रूपी रथ में जूते हुए पांचों इंद्रियों रूप अश्वों का लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होने देता। इन चंचल इंद्रियों को वश में रखने की उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। वह प्रत्येक कार्य का अच्छा बुरा पहलू देखकर कार्य में प्रवृत्त होता है। क्षणिक सुख के प्रलोभन में मत हो कोई कार्य नहीं करता, बलपूर्वक शास्त्र सम्मत शुभ और कल्याणकारी कार्यों में ही मन लगाता रहता है। इंद्रियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। तो जो ज्ञान इंद्रियां होती है, कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और जो नाक है, ये कौन सी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं। और जो कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियों का कौन कौन सी होती है? हाथ, पांव, वाक, उपस्थ तथा पायु हमारी कर्म इंद्रियां हैं। इनमें से प्रत्येक इतनी चंचल है कि उसको अनियंत्रित छोड़ देने से भयंकर पतन संभव हो सकता है। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो पतन होना संभव हो सकता है, पतन हो सकता है। वे सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति धन हैं जो इंद्रियों तथा वासना की प्रबल तरंगों को अपने विवेक के द्वारा रोक रखते हैं, उन्हें पथभ्रष्ट नहीं होने देते। विवेक के नेत्रों से देखने पर विषय भोगों की निरस्तता प्रकट हो जाती है। शास्त्रों के अध्ययन, सत्संग और ब्रह्मचर्य द्वारा सांसारिकता के बंधनों से मुक्त और शुद्ध बुद्धि का प्रकाश होता है। तृष्णा और आसक्ति की सारहीनता प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति इंद्रियों को कछुए की भांति सभी विषयों से हटा ले और अंतर्मुखी हो जाए, वही स्थिति प्रज्ञा है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में रखकर ईश्वर परायण रहता है, वही जीवन मुक्त है, वही नर रत्न धन्य है। जो राग द्वेष रहित हो अपनी आत्मा में स्थित रहता है और भोगों से सदा उदासीन रहता है। सर्वप्रथम आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ, सात्विक और धर्म में प्रवृत्ति बढ़ाने वाला होना चाहिए। अगर इंद्रियों का आपने दमन करना है तो सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता, भोग विलास के प्रति वैराग्य, तामसिक पदार्थों के सेवन से सावधानी, कुकर्म, परनिंदा, दंभ, परदोष, श्रवण इत्यादि से बचना चाहिए। नियमानुवर्तिता का अभ्यास करना चाहिए। नियमित कार्य करने से आलस्य दूर होता है और इंद्रियों को अपना कार्य करने के लिए एक निश्चित मार्ग मिल जाता है। योग आसनों का नियमित व्यायाम, प्राणायाम, नियमित पूजा, भजन, कीर्तन इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए अगर आपने इंद्रियों को वश में करना है। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की अचल व्यय अनंत शक्ति में दृढ़ विश्वास है, उसकी इंद्रियां बाह्य पदार्थों में नहीं भटकती है। वह दुष्ट स्वार्थों में चित्त की स्थिरता भंग नहीं होने देता। अतः आत्म श्रद्धा जागृत कीजिए। मन की शक्तियों को मालिक, मन की जो शक्तियां होती हैं उनके मालिक बनिए। उपद्रवी प्रलोभनों का निषेध कीजिए। एक आत्मवेता के शब्द याद रखिए। दुनिया को मत बांधो, अपने आप को बांध लो। दुनिया को मत बांधो, अपने आप को बांध लो। समझ गए होंगे आप। अपनी इंद्रियों को वश में कर लो तो तुम विजय कहलाओगे।
अपनी इंद्रियों की रखवाली वैसे ही करो जैसे एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही खजाने के दरवाजे पर रक्षा करता है। यदि चारों चोरों को अवसर मिलेगा तो जो चोर है उस दरवाजे से अंदर चले जाएंगे। वैसे ही अगर इंद्रियों का जो एक दरवाजा अगर आप उसको थोड़ा खुला छोड़ देंगे तो आपके मन में जो भी आपसे बात पहले कही वो अंदर प्रवेश कर जाएगी और जिससे इंद्रियों का दमन नहीं हो सकता है। मन में संयम स्वर्ग मिलता है, किंतु अनियंत्रित इंद्रियां तो नरक की ओर दौड़ाती है। क्या तुम जानते हो कि तुम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, दिव्य बुद्धि और सांसारिक संपदा इंद्रिय निग्रह से ही मिलती है। जिसने अपने ऊपर काबू पा लिया वह हर परिस्थिति में पर्वत की तरह स्थिर बना रहता है। यदि आपको इंद्रियों को वश में करना हो तो ये आपको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे जो आपको बताए। कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश करने से हर एक चीज़ होती है। तो जो जिस जीवन में हम आए हैं ये जीवन भी दोबारा नहीं मिलता। तो दूसरा क्या था कि एक तो ये इंद्रियों का दमन था, दूसरा है निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो निंदा और चुगली क्या है और कैसे त्याग करें? अपने से विद्या, बुद्धि, धन आदि की ऊंची स्थिति में रहने वाले की अथवा अन्य किसी की भी निंदा करना तथा दूसरों की चुगली खाना मनुष्य का एक विकार है। ऐसा करने से द्वेष बढ़ता है, मन उद्वेगवश परिपूर्णता हो उठता है, शत्रु का भाव पनपता रहता है जो मनुष्य को अग्नि की तरह जलाता रहता है। आरे द्वेषांसी सनुतर धाम ऋग्वेद में कहा गया है ये, अर्थात द्वेष का परित्याग कर देना ही उचित है। जो द्वेष करता है उसका अपना ही अहित होता है। ये तो आपने देख लेना है, कलयुग में अगर आप किसी का गलत भी सोचोगे तो आपका भी गलत होगा। सम जानामहे मनसा सम चिकित्वा, अर्थात ऐसा कार्य करो जिससे द्वेष नहीं प्रेम बढ़े। निंदा चुगली से पारस्परिक विरोध बढ़ता है, अतः उन्हें मत करो। दूसरों की खराबियां निकालने, न्यूनताओं का प्रदर्शन करने और निंदा चुगली करने से हमारा अंतःकरण काली मां से भर जाता है। हमें सर्वत्र बुराई ही बुराई दृष्टिगोचर होती है। हमारे अंदर का मानसिक वातावरण तमोगुण रहता है और हमारे सद्गुणों का हास्य होने लगता है। जिस प्रकार एक छोटे से पत्थर से संपूर्ण सागर में कंपन उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही दोषों का तथा अशुभ आचरणों का निरंतर स्मरण कराने वाले निंदा और चुगली के छोटे छोटे विकार तरंग की भांति अंतःकरण के रग रेसे को कंपित कर देते हैं। जैसे पत्थर से स्वच्छ पानी गंदला हो जाता है, वैसे ही मन की कुप्रवृत्तियों से, आसुरी विचारों और घृणित दुर्भावों से भर जाता है। दोष दर्शन की दुष्प्रवृत्ति हमारे मन में दोष वृद्धि करती है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति सदा दूसरों की निंदा किया करता है वह चुपचाप अपने आप बड़प्पन का ढोंग करता है। निंदा तो स्वयं मनुष्य को अपनी कमजोरी का परिचायक दोष है। यह उन पापमयी प्रवृत्तियों और आसुरी विचारों का प्रकाशन है जो बहुत दिनों से अंतःकरण में जमे हुए हैं। अतः प्रत्येक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के दोषों का चिंतन स्मरण करना तथा किसी से भी परदोष कहना छोड़ दे तथा सबके शुभ गुण देखें। कुछ कहना ही हो तो किसी के शुभ गुण आचरण का सच्चा वर्णन करें। मन में दूसरों के प्रति दुर्भावों का त्याग दे, छल वृत्ति छोड़ दे, दंभाचरण से सावधान रहे, हृदय, मन और वचन में एकता रखे, अच्छा ही सोचे और वैसा ही उच्चारण करे। बुराइयों को द्वेष की अपेक्षा प्रेम से दूर करना सरल है, अतः निंदा चुगली करने की प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिए। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये था निंदा और चुगली, और जो आपको बताया इंद्रियों का दमन। तो
आप ज़रूर थोड़ा सा अपने अपने जीवन में उतारें, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करें। आपका जीवन सफल हो, ये हम भी भगवान से कामना करते हैं। हमारा भी जीवन सफल हो, आपके साथ साथ तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे को भी पता लगेगी। तो ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जो बांट कर ही बढ़ता है। तो ज्ञान बांटना चाहिए और अच्छे मित्रों का संग करना चाहिए, जहाँ पे 24 घंटे भगवान की बातें हो, अच्छे कर्मों की बातें हो। जहाँ पे चुगली इत्यादि की निंदा हो रही है, या तो आप में सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप उसको रोक पाएँ। अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है तो इसका एक छोटा सा लघु उपाय है कि आप वहाँ से उठकर दूसरी जगह चले जाओ। पर किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो। इन चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो जो आपका जीवन है बड़े सात्विक बना रहेगा और आप खुद अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं और समझोगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे अपने ऊपर। तो आज के लिए राधे कृष्णा, जय शंकर की, जय सीताराम।